हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमसेट में। और हम लोग गाइज अब पिछले क्लास में सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे, तो चलो सिंपल इंटरेस्ट का ही आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए बगैर किसी देरी के वीडियो स्टार्ट किया जाए। तो आज का पहला सिंपल इंटरेस्ट का आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, 7300 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 तक, जिसमें कि दोनों दिन जो है आपका सम्मिलित है, का साधारण ब्याज क्या होगा। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्या किया है, प्रिंसिपल आपको दे दिया है 7300, रेट यहाँ बोला 5%, और टाइम जो है आपका ईयर में नहीं दे करके डेज में दिया, तो जो डेज में दिया हम उसे ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। अब चूंकि डेज में क्या दे रखा है, बोला है 11 मई, ठीक है, 11 मई से आपको काउंट कर रहा, और जो 11 मई से 10 सितंबर तक, 11 मई का 11 तारीख और सितंबर का जो 10 तारीख है, ये दोनों आपका दिन जो है काउंट होगा। तो 10 दिन तक तो खत्म हो गया आपका मई महीने में। तो बैलेंस डेज कितना बच गया, 21। अब मई के बाद आप आ जाओ जून में, तो जून का जो महीना होता है वो 30 डेज का होता है। उसके बाद जुलाई में अगर आप आ जाते हो, जुलाई आपका 31 का आता है। जुलाई के बाद आप अगस्त में आओ, तो अगस्त आपका हो जाता है 31 का, और सितंबर जो हो जाएगा आपका 10 तारीख तक सितंबर को काउंट करना है, ठीक है, यानी 10 डेज सितंबर का हो गया। तो टोटल डेज जो है आप इसे जोड़ोगे 23 डेज आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ पर टाइम कितना लिख सकते हैं, 123 डेज बाई 365, अगर आप भागा दे दोगे तो ये आपका ईयर में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई कर लो, पीआरटी वाला फॉर्मूला, पीआरटी बाई 100। तो पी के जगह पर हम क्या लिखेंगे, 7300 इंटू आर के जगह पे 5, और ईयर के जगह पे, टाइम के जगह पे क्या हो जाएगा, 123/365, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ये 100 से 100 कैंसिल, और 73 में 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 365। तो 365 से 365 कैंसिल, बच गया कितना आपका 123। तो ये 123 होगा, यही आपका क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से करके ये आंसर बनेगा, क्वेश्चन बनेगा। चलिए ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्लियर है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक व्यक्ति 5000 रुपया 2 वर्ष के लिए 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लेता है। तत्काल इसे किसी दूसरे व्यक्ति को 6.1/4% यानी 6.25% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार देता हो। क्या करता है कि किसी से 5000 रुपया 2 वर्ष के लिए 4% रेट पर लेता है, और दूसरे को ये क्या करता है, वही रुपया अमाउंट क्या करता है, 6.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट से किसी दूसरे को उधार दे देता है। अब कह रहा है कि इस सौदे में उसका लाभ क्या होगा। तो अब एक चीज देखो, प्रिंसिपल यहाँ कितना हो गया, प्रिंसिपल यहाँ हो गया 5000 रुपया। कितने टाइम के लिए लिया, टाइम हो गया 2 ईयर। लेकिन ये जो लिया है रेट, ये जो रेट लिया है वो कितने परसेंट से लिया है, 4% से लिया है। और दूसरे को जब वो दिया तो कितने परसेंट से दिया, दूसरे को अगर वह दिया है तो कितना 6.25% के हिसाब से आपको दे दिया, ठीक है। तो देखो आप यहाँ निकाल लो कि टोटल रेट कितना हो जाएगा 2 साल का। 2 साल का मेरा टोटल रेट कितना हो जाएगा, यहाँ 4 दूना 8% हो जाएगा, और यहाँ अगर मल्टीप्लाई कर लो आप 2 से, तो टोटल रेट कितना हो गया, 12.5% का हो गया, ठीक है। तो 8% पर लिया हुआ प्रिंसिपल कितने परसेंट पर वो किसी को दे रहा, 12.5% पे दे रहा। तो इसका अगर डिफरेंस देखा जाए तो जो 4.5% डिफरेंस आएगा वही मेरा बेनिफिट हो जाएगा। और इसमें क्वेश्चन में पूछा गया कि उस सौदे में इसका लाभ कितना है, तो लाभ जो हो गया आपका कितना हो गया, 4.5% का लाभ हो जा रहा है। तो आप यहाँ निकाल सकते हो कि 100% बराबर मेरा कितना हो गया, 5000 रुपया हो गया। 100% कितना हो गया, 5000 हो गया। तो हम निकाल लेंगे 4.5 बराबर कितना हो जाएगा, 4.5% कितना होगा। तो ये आप 0 कैंसिल कर लो, ये 2 से कट गया 25 टाइम में, 25 दूना 50, और ये 25 से गुना कर दो, 25 नवा 225, यानी कि 225 रुपया का उसे इस सौदे में क्या हो रहा है, बेनिफिट हो जा रहा है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सो गाइस, अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 400 रुपया 2 वर्ष के लिए, 550 रुपया 4 वर्ष के लिए तथा 1200 रुपया 6 वर्ष के लिए जमा किए। उसे कुल साधारण ब्याज पर 1020 रुपया प्राप्त हुए। वार्षिक ब्याज की दर क्या है, ठीक है। इसमें ब्याज का दर पूछा गया कि वार्षिक ब्याज की दर कितनी है।
तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इस क्वेश्चन में दिया कि 400 रुपये कितने वर्ष के लिए ले रहा है। 400 रुपया जो है प्रिंसिपल जो है 400 रुपया, टाइम जो है 2 साल के लिए लिया, ठीक है। दूसरे में क्या है 550 रुपया कितने साल के लिए, 4 साल के लिए लिया। और तीसरा जो आपका दे रखा है 1200 रुपया 6 साल के लिए, 6 ईयर के लिए ले रहा है, ठीक है। तो यानी सभी में इसमें कॉमन जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिया होगा। तो मान लीजिए कि इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आर है, इसका भी आर है और इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है R% है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका एसआई निकालेंगे। तो इसका अगर एसआई निकालेंगे तो हम क्या लिखेंगे 400 का 2R% हो जाएगा, यानी 2 साल का कितना, पहले साल R%, दूसरे साल R%, यानी हम बोल सकते हैं कि 2R%। तो इसका 2R% निकाल लो, 2R% निकाले तो ये कितना निकल गया 4 दूना 8R, ठीक है, 4 दूना 8R। उसके बाद आप 550 का निकाल लो, 550 का निकाल लो 4R। तो हम क्या करेंगे 550 का 4R निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसे आप कैंसिल करो, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, इसे काटो 2 दूना 4, 2 पचे 10 और ये 5 से काटो 11 टाइम, मतलब ये 11 दूना 22R हो गया, ठीक है। उसके बाद अगला निकाल लो 1200 का 6R% निकाल लो, ठीक है। 6R% कितना होगा, 2 0 कैंसिल, 12 छक 72, ठीक है, 72R हो गया। अब आप इसे टोटल कर लो, मतलब कि 400 पर 550 पर और 1200 पर टोटल मेरा इंटरेस्ट कितना आ गया। तो इसे अगर जोड़ लेते हैं तो कितना हो गया 8 4 12 के 2 हाथ में 1 7 2 9 9 1 10 102R हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसने टोटल साधारण ब्याज पर कितने कमाए, तो 1020 रुपये हुआ पूरे इस दौरान, ये पूरे 1020 रुपये कमाए। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये मेरा इंटरेस्ट तो ये दे दिया, तो हाँ ये निकला, तो हम ये लिख सकते हैं कि 102R बराबर कितना 1020 रुपये। तो यहाँ से आप क्या कर लो, R निकालने के लिए क्या करो 102 से 102 कैंसिल हो गया, यानी मतलब ये 10 टाइम में। तो हम लिख सकते हैं R बराबर कितना % लिख सकते हैं 10%, ठीक है। यानी कि 10% पर ये सारे बिजनेस जो सारे ये जो जमा करने का जो भी क्रिया है सारा 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हुआ। तो ये 10% क्या हो जाएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए ठीक है, ठीक है गाइस। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, एक व्यक्ति अपनी धनराशि के 40% को, अपनी धनराशि से 40% को 15% ब्याज की दर पर, अब जो शेष हो गया उस शेष का 50% 10% वार्षिक दर से, तथा शेष को अब जो शेष जो बच गया उस शेष का 18% क्या कर रहा है 18% वार्षिक दर से उधार देता है। यदि कुल धन राशि पर ब्याज की गणना करनी हो तो ब्याज की दर कितनी होगी, ठीक है। टोटल राशि पर अगर ब्याज की दर की गणना करना हो तो क्या बोला जा रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो चलो हम मान लेते हैं कि उसका प्रिंसिपल कितना रहा होगा। चलो सपोज कर लो कि इसका जो प्रिंसिपल जो होगा कितना रहा होगा 100% रहा होगा, 100 रुपीज रहा होगा। तो अब आप ये कर लो कि पहले टर्म में ये क्या बोल रहा है कि 100 का जो 40% है 40%, तो 100 का 40% कितना हो जाएगा, मान लीजिए टोटल अमाउंट था, ठीक है, टोटल प्रिंसिपल था, तो इसका 40% कितना हो जाएगा 40 रुपीज़। अब बोला इस 40% का 15%, तो इस 40 का अगर हम 15% निकालें तो कितना हो जाएगा 15 चौका 60, यानी 6 रुपये जो होगा मेरा क्या हो जाएगा इसका 15% हो जाएगा। तो यहाँ हम 40% अगर इन्वेस्ट कर दिए हैं तो रिमाइंडर कितना % बच जाएगा 60%, यानी कि 60 रुपीज़ बच जाएगा, ठीक है, 60 रुपीज़ बच जाएगा। अब बोल रहा है कि ये जो 60 रुपीज़ है इस शेष का 50%, यानी 60 का 50% कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि 50% यानी 50% को 10% पे, यानी कि 30 को क्या कर रहा है 10% पे अगर लगाया जा रहा है तो इसका 10% कितना हो जाएगा 30 का 10% कितना हो जाएगा मेरा 3 रुपीज़ हो जाएगा। अब बोल रहा है कि अब जो रिमाइंडर अब जो शेष बचा उस शेष का 18%, ठीक है। तो शेष कितना 60 में से यहाँ 30 हमने इन्वेस्ट कर दिए 50%, तो फिर रिमाइंडर कितना बच गया 30 बच गया। तो अब इस 30 का बोल रहा है आपको कि 18% वार्षिक दर पर उधार देता है, तो 30 का 18% कितना हो जाएगा 18 या 54 यानी 5 रुपया 40 पैसा हो जाएगा। यहाँ आप प्रिंसिपल चेक कर लो 30 30 60 और 40 कितना हो गया 100 हो गया। तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम टोटल
इंटरेस्ट निकालेंगे। ये सारा मेरा इंटरेस्ट के रूप में हुआ, तो इंटरेस्ट टोटल ऐड कर लेंगे कितना हुआ, तो ये कितना हुआ 6 3 9 9 5 14, 14 रुपया 40 पैसा। अब यही बोला है कि ये जो 14 रुपया 40 पैसा ब्याज के रूप में आया, तो ब्याज का दर आप गणना कर लो, दर गणना कर लो, यानी कि ये जो है ना इंटरेस्ट के रूप में कितना रेट मतलब कितना परसेंट है ये इंटरेस्ट के रूप में। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं 14/4 रुपया जो है 100 रुपया का कितना परसेंट है, 100 से 100 आप काट लो, यानी कि 14.4% ये मेरा क्या हो जाएगा इंटरेस्ट के रूप में हो जाएगा, यानी पूरा टोटल जो प्रिंसिपल था उस प्रिंसिपल का 14.4% मेरा ये 14 रुपया 40 पैसा है। ठीक है, तो इस तरीके से करके ये क्वेश्चन बनेगा। चलो अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है मनोज ने 29,400 रुपये 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर जमा किए। 6 वर्ष बाद उसे 4200 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ, तो ब्याज की दर ज्ञात करना है। ब्याज की दर क्या थी, तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ये इजी क्वेश्चन है। दे रखा है प्रिंसिपल कितना दे दिया, प्रिंसिपल बोला 29,400 रुपये है, और टाइम यहाँ दे दिया है कि 6 वर्ष। 6 वर्ष के बाद मनोज को कितना मिल रहा है, 6 वर्ष के बाद मनोज को इंटरेस्ट के रूप में 4200 रुपये मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, आर निकालना है। तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू 100 बाई कितना होता है, पीटी होता है। तो यहाँ देख लो, यहाँ पर इंटरेस्ट कितना हो गया 4200 रुपये मेरा इंटरेस्ट हो गया, इंटू क्या कर लेंगे, इंटू 100, और बाई में कितना हो गया 29,400, इंटू क्या करेंगे, इंटू 6 समय की जगह पर। अब इसे आप कैंसिल आउट कर लो, 00 से 00 कैंसिल हो गया, 6 से इसे काटे 7 मरतबों में, 7 छक 42, इसे 7 से आप काटो, 7 चौके 28, 7 चौके 28, एक रिमाइंडर बच गया, 7 दूना 14, मतलब ये आपका 100 बाई कितना हो गया 42 हो गया। अब इसे आप काट लो, 42 दूना कितना होता है 84, रिमाइंडर 16 बच गया, और ये 42। अब इसे आप काट लो, इसे आप काट लो, ये हो गया 8, 2 से काटे 2, 2 8 16, अब बटा ये 21 हो गया। यानी आंसर आप क्या कर सकते हैं, 2.8/21% जो होगा मेरा रेट के रूप में होगा। तो इस तरीके से करके ये क्वेश्चन बनेगा। चलिए ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो गैस अगला क्वेश्चन है, x तथा y को दो समान राशियां 7.5% वार्षिक दर से क्रमशः 4 वर्ष और 5 वर्ष के लिए उधार दी गई। यदि इनके द्वारा दिए गए ब्याज में 150 रुपये का अंतर हो तो प्रत्येक दी गई राशि कितनी है। x और y दोनों का जो राशि है समान है, और 7.5% वार्षिक दर से ये दोनों x और y जो है 4 साल और ये 5 साल के लिए क्या करता है, किसी को उधार देता है, और दोनों का जो ब्याज का राशि जो है उसका डिफरेंसेस जो है 150 रुपये है। तो आप एक चीज देखो, ये 4 साल के लिए दे रहा है, ये 5 साल के लिए दे रहा है, तो दोनों का डिफरेंस ईयर कितना हो गया, 1 ईयर डिफरेंस ईयर हो गया। 1 ईयर अगर डिफरेंस ईयर हो गया तो इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका कितना दे रखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका दे रखा है 7.5%। तो 7.5% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 1 साल का रेट मेरा कितना हो गया 7.5% हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 7.5% बराबर मेरा 150 रुपया, चूंकि यही अंतर के रूप में यहाँ अंतर कितना निकल गया, 4 साल और 5 साल का अंतर 1 साल हो गया, 4 और 5 में 1 का अंतर हो गया, वही आपका क्या हो गया 150 रुपये हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 7.5%, ठीक है, 7.5% बराबर कितना 150 रुपया। तो यहाँ प्रिंसिपल निकालने के लिए गया कि दोनों का राशियाँ निकालो कि राशि कितना था, तो राशि जो है आपका 100% है, तो 100% बराबर निकालो आप। 75 दूना कितना हो गया, ये 75 दूना 150, और ये मल्टीप्लाई कर लो, 10 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, तो यानी 2 पर कितना 0, 3 टाइम 0, ठीक है, 2 पे 3 0, यानी कि x और y दोनों का समान राशि के रूप में कितना राशि था 2000 रुपया राशि था। तो ये जो है आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करके ये क्वेश्चन बनेगा। और चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक राशि का साधारण ब्याज की किसी दर पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया गया, यदि यह निवेश 3% अधिक ब्याज की दर पर किया जाता तो 72 रुपये अधिक मिलते। मान लो कि पहले जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 2 साल के लिए दिया गया हुआ रहेगा, अमाउंट दिया हुआ था, ठीक है, मान लीजिए 20% पे 10% पे, अगर 10% पर दिया हुआ रहा हो 2 साल के लिए, तो अब एक्सटेंड करके बोल रहा है कि 10% के जगह पे क्या 3% एक्स्ट्रा, यानी 10 रुपये का 10% का 13% ब्याज अधिक लगाया हुआ रहता तो 72 रुपये अधिक मिलते।
तो उससे हमें मतलब नहीं है। हम ये देखेंगे कि 2 साल में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट अधिक कर रहा है, 3% कर रहा है। तो यहाँ आपका टाइम जो है कितना दे दिया, 2 ईयर दे दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बढ़ाने के लिए बोल रहा है, 3% बढ़ाने के लिए बोल रहा है कि 3% अगर अधिक होते हैं तो यानी कि 2 साल में 3% करके कितना परसेंट हो गया, 6% अधिक दिया। तो अब ये बोल रहा है कि अगर 6% अधिक होता है तो 72 रुपये मेरे अधिक मिलते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 6% बराबर कितना, 72 रुपये। तो राशि आपसे पूछा गया कि 100% आप फाइंड करो। तो ये कितना हो गया, 12 छक 72 और 12 पर आप 2 जीरो डाल दो, मतलब कि ये आपका राशि अमाउंट जो कितना हो जाएगा प्रिंसिपल, 1200 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, किसी धन राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष में उचित साधारण ब्याज पर 1200 रुपया ब्याज, साधारण ब्याज जो है कितना है, 1200 रुपया है। इस मूलधन से 3 गुनी राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा। पहले तो आपको बोला कि जो भी प्रिंसिपल रहा था, प्रिंसिपल पर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 6 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 1200 रुपये हो जाएगा। तो पहले वाले कंडीशन में कितना दे दिया आपका, रेट ऑफ परसेंट कितना दे दिया, 8% रेट दे दिया, टाइम कितना दे दिया, 6 ईयर दे दिया, और बोल रहा है कि एसआई जो है ना वो कितना आ रहा, 1200 रुपये हो जा रहा है। ठीक है, ये आपका पहला कंडीशन दिया। इसी कंडीशन में अगर आपको बोला कि अगर आप यहाँ से प्रिंसिपल फाइंड कर लेते हैं तो प्रिंसिपल को क्या कर देंगे, 3 गुना कर देंगे। तो 3 गुना करने पर 10% वार्षिक दर से 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा। तो आप यहाँ से क्या करोगे, आप यहाँ से प्रिंसिपल फाइंड कर लोगे। तो प्रिंसिपल हम कैसे निकालेंगे, हम प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करेंगे, प्रिंसिपल बराबर फॉर्मूला होता है I इंटू 100 बाई कितना हो जाएगा आपका, बाई में हो जाएगा RT हो जाएगा। RT कितना हो गया, 8 इंटू 6। अब इसे आप काट लो, कितना होगा ये, अगर 6 से काटे तो 6 दूना 12। ठीक है, कितना हो गया, 200 हो गया। और आप इसे 2 से काटो, 8 से काटो तो हो गया 8 दूना 16। और ये कितना हो गया, 8 दूना 16, 4 8 5 40, यानी 25, यानी कितना हो गया, 2500 रुपये आपका प्रिंसिपल के रूप में हो गया। अब फिर हम क्या करेंगे, इस 2500, ये जो 2500 मेरा प्रिंसिपल हो गया, इस 2500 का हम क्या करेंगे, 10% 2 साल में यानी कि 20% निकाल लेंगे तो वो मेरा ऐसा ही हो जाएगा। तो अब देखो, ऐसे हम ना करके, इसे हम ऐसे नहीं करके डायरेक्ट इसे एक लाइन में निकाल सकते हैं। कैसे, हम ये लिख सकते हैं कि 48%, 2 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, इंटरेस्ट रेट 8 छक 48% हो गया। तो हम कह सकते हैं ना कि 48% बराबर कितना, 1200। तो प्रिंसिपल हम निकालेंगे यहाँ की 100% कितना होगा। तो हम प्रिंसिपल 100% नहीं निकाल के क्या करेंगे, अगले कंडीशन में दिया कि प्रिंसिपल का 3 गुना कितना होगा, यानी कि प्रिंसिपल का 3 गुना कितना होगा, नहीं 3 गुना पर। तो 3 गुना क्या करेंगे हम यहाँ 300 कर दिए, यानी कि निकल गया ना 3 गुना प्रिंसिपल। अब इसी प्रिंसिपल का क्या बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, सॉरी ब्याज निकालो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल का। तो यानी कि इंटरेस्ट रेट यहाँ कितना हो गया, 10 दूना 20% हो गया। बस इसी 300 का आप क्या कर लो, 20% निकालो। तो यहाँ आप काटो इसे, ये हो गया 12 चौके 48, और इसे काटो आप 25 टाइम में, 25 टाइम में काटे तो ये कितना निकल गया, 25 टाइम में काटे तो ये हो गया 25 चौके 100। अब ये आप क्या करो, 100 से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसे आप गुना करो, 25 या 75, 75 दूना कितना हो गया, 1.5 हो गया, 75 दूना 150 हो गया, और ये वाला एक जीरो उतार लो। मतलब यहाँ हम कह सकते हैं कि कंडीशन चेंज करने पर, प्रिंसिपल को 3 गुना करने पर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से 2 साल में जो मेरा एसआई आएगा वो कितना हो जाएगा, 1500 रुपये हो जाएगा। तो आप इसे एक लाइन में भी इस तरीके से हम बना सकते हैं। ये नहीं करके हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसे एक लाइन बना लेंगे। तो इस तरीके से करके ये इसका आंसर हो गया। चलिए इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए गाइस अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई ऋण लिया। ठीक है, अब यहाँ कह रहा है कि यह दर प्रति वर्ष 1.5% वार्षिक दर से बढ़ती है। ठीक है, हर साल क्या कर रहा है, 1.5% के हिसाब से यह दर का रेट जो है बढ़ता जा रहा है। तो 3 साल की समाप्ति पर वह 8190 रुपये ब्याज के रूप में देती है। तो यह राशि, यह ऋण राशि कितनी है, यानी यहाँ प्रिंसिपल पूछा गया आपसे। ठीक है, तो प्रिंसिपल मुझे पता नहीं है। ठीक है, प्रिंसिपल पता नहीं है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कह रहा है कि स्टार्ट किया 6% से। ठीक है, 6% से। ठीक है, फर्स्ट ईयर आपका कितना हो गया,
6% हो गया। उसके बाद बोल रहा है कि अगले साल क्या है 1.5% बढ़ गया, तो 1.5% अगर हम एक्सटेंड कर जाते हैं तो कितना हो गया, ये 7.5% हो गया दूसरे साल का। तीसरे साल फिर बोल रहा है कि 1.5% फिर बढ़ गया, तो यहाँ 1.5% अगर बढ़ जाता है तो 7 एक 8, 8 एक 9 हो गया, मतलब कि 1.5% बढ़ के कितना हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% हो गया। तो टोटल हम यहाँ से क्या करेंगे, तीनों साल का टोटल हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे, तो ये कितना हो गया आपका 9 6 15, 15 7 20 2 22, 22.5% जो हो गया मेरा क्या हो गया, ये रेट हो गया। ठीक है, अब इसी रेट पर आपको बोल रहा है कि ब्याज के रूप में 8190 रुपये मुझे ब्याज के रूप में मिलते हैं। तो प्रिंसिपल फाइंड करना है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि 22.5% बराबर कितना 81 रुपये 90 पैसा। तो हम निकाल लेंगे कि 100% मेरा कितना होगा। इसे अगर पॉइंट हटाते हैं तो बाई में कितना लिख लेंगे 10 लिख लेंगे। अब इसे आप कैंसिल करो, 9 से काटो, 25 नवा कितना होता है, 25 नवा 225, 9 नवा 81, 9 एकम 9। और अब इसे आप क्या कर लो, इसे कैंसिल कर लो, 25 चौके 100, 25 चौके 100, यहाँ मल्टीप्लाई कर लो इसमें, 4 एकम 4, 9 चौके 36, और 36 पर कितना हो गया 36 पर ये एक जीरो है, 36 पर 2 जीरो आप डाल लो। ठीक है, एक जीरो इसका है और एक जीरो ये वाला इधर जाकर के मल्टीप्लाई हो गया। यानी प्रिंसिपल के रूप में हम क्या कह सकते हैं कि 36,400 रुपया जो होगा वो मेरा क्या होगा प्रिंसिपल हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन में अंतर रहता है। मान ली कि पिछले ही क्वेश्चन में दे दिया कि पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी था नेक्स्ट ईयर से क्या क्या 1.5% करके बढ़ा रहा। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन का चेंज आपको मिलेगा, बाद बाकी सारा क्वेश्चन इजी है सिंपल इंटरेस्ट का। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है ए ने बी को 5,000 रुपया 2 साल के लिए और सी को 3,000 रुपये 4 साल के लिए देता है। ठीक है, एक बंदा है जो बी को 5,000 रुपये 2 साल के लिए, सी को 3,000 रुपये 4 साल के लिए एक ही ब्याज की दर पर उधार देता है। उसने उन दोनों से ब्याज के रूप में कुल 2200 रुपये प्राप्त किए, तो ब्याज का दर पूछा है। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये देखो कि ए ने बी को कितना रुपया दिया, ए ने बी को कितना दिया 5,000 रुपया दिया, कितने साल के लिए 2 साल के लिए दिया, 5,000 रुपया दिया कितने साल के लिए 2 साल के लिए दिया। ठीक है, 2 साल के लिए 5,000 रुपया दिया 2 ईयर्स के लिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला कि सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट में, तो चलो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम निकाल लें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया आपका R% हो गया। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे 5,000 का 2R% निकाल लेंगे। ठीक है, 2R% निकाल लेंगे तो ये जीरो कैंसिल हो गया, 5 2 50 दूना 100, यानी यहाँ से निकल गया 100% आपका 100R आपका जो हो गया इंटरेस्ट के रूप में आया। अब दूसरा बी सी को क्या किया हुआ, सी को 3,000 रुपया दिया है, 3,000 रुपया दिया है कितने साल के लिए 4 ईयर के लिए, 4 ईयर के लिए। ठीक है, 4 ईयर्स के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसका भी कितना 4% R% ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, अब यहाँ हम निकालेंगे कि 3,000 का 4R% निकाल लेते हैं। 3,000 का क्या करेंगे 4R% निकाल लेते हैं। इसे कैंसिल करो, मल्टीप्लाई करो, 3 चौके 12, 120R हो गया मेरा क्या, यहाँ हो गया इंटरेस्ट के रूप में 120R। ठीक है, इंटरेस्ट के रूप में। तो अब इन दोनों को जोड़ लो, देख लो कि ए बी और सी दोनों से इंटरेस्ट के रूप में कितना पा रहा है, तो 220 रुपया हुआ है जो है इंटरेस्ट के रूप में पा रहा, 220R। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि टोटल हुआ ब्याज के रूप में कितना पा लिया 2200 रुपये। तो हम लिख सकते हैं कि 220R बराबर कितना 2200 रुपये। ठीक है, तो यहाँ अब आपसे R% निकालने के लिए कहा है, तो यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, मतलब 10 टाइम में ये कट गया। ठीक है, 10 टाइम में कट गया। तो यहाँ हम कह सकते हैं R बराबर मेरा कितना % हो जाएगा 10% मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करके ये आपका क्वेश्चन बनेगा। तो ये आपका क्या हो गया 10% मेरा आंसर हो गया। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए गाइस इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपये का 2600 रुपये का 6.2/3% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पूरे रुपये में होगा। यहाँ पूरे रुपये में कहा गया है ना, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। पूरे रुपये का सेंस क्या है कि जो भी मेरा इंटरेस्ट आएगा, जो भी मेरा सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो कितना आना चाहिए, कंप्लीट एक राउंड फिगर में रुपये के रूप में आना चाहिए। मतलब या तो 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया,
1300 रुपये 1200 रुपये जो भी है कंप्लीट आना चाहिए, मतलब अठन्नी चमन्नी का हिसाब नहीं होना चाहिए कि 50.50 रुपया 150 रुपये या 100 पॉइंट कुछ कुछ कुछ, ये नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी इंटरेस्ट आएगा आपका राउंड फिगर में आएगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं कि प्रिंसिपल कितना हो गया। प्रिंसिपल दे दिया 2600 रुपया, ठीक है 2600 रुपये। रेट कितना दे दिया, बोला 6.2/3%। इसे हम कितना लिख सकते हैं, 6 18 2 20/3% लिख सकते हैं, ठीक है। अब ऑप्शन इसमें आपका दिया हुआ है कि ऑप्शन आपका दिया 6 साल 5 साल और 3 साल और 2 साल। अब इसमें कहा कि कम से कम कितने वर्षों में। तो हम क्या करेंगे ना, ये हम यहाँ क्या करेंगे कि हमें क्या निकालना है, टाइम हमें पता नहीं है। यहाँ टाइम जो भी ऑप्शन दिया बोला कि कितने कम से कम कितने वर्षों में, जो भी साधारण ब्याज आएगा वो राउंड फिगर में आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एसआई का फॉर्मूला निकाल लेंगे, पीआरटी वाला फॉर्मूला, PRT/100 वाला फॉर्मूला निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, पी के जगह पे कितना रख देंगे 2600 रुपये, ठीक है। बटा में कितना हो जाएगा, गुना मेरा कितना हो जाएगा 20/3 इंटू 100। और टाइम चूंकि निकालना, चलो टाइम की जगह पे हम टाइम रख देते हैं, ठीक है। अब आप क्या कर लो, 00 से 00 आप कैंसिल कर लो। अब यहाँ पर आप 3 देखो, 3 जो है ये मेरा क्या है 26 और 20 दोनों में से किसी को नहीं काट रहा है, दोनों में से ये किसी को नहीं काट रहा है। तो यहाँ की यानी कि यहाँ पर टाइम ऐसा होना चाहिए, टाइम का जो वैल्यू, ये जो भी ऑप्शन दे रखा है मेरा टाइम के रूप में दे रखा है, तो यानी कि यहाँ पे टाइम का जो भी वैल्यू आना चाहिए वो 3 से कटना चाहिए। तो यहाँ 5 साल और 2 साल का सवाल ही पैदा नहीं होता है कि हम रखें और वो कट जाए, ठीक है ना। तो 5 कटेगा मेरा 3 से और ना ही 2 कटेगा। तो यहाँ 2 ऑप्शन और बचते हैं, 6 साल और 3 साल। तो या तो अगर 6 रखेंगे तो 6 भी कट जाएगा, कंप्लीट 6 कटेगा। अब देखो अगर 6 काट दे 3 अगर 6 को काट देता है तो जो भी इंटरेस्ट आएगा वो मेरा राउंड फिगर में कंप्लीट आएगा। तो यहाँ 6 भी अगर रखते हैं टी के जगह पे तो भी कट जाएगा, और 3 भी रखेंगे तो कट जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन डाला है कि कम से कम कितने वर्षों में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप 3 रखते हैं तो 3 से 3 कैंसिल हो गया। 6 भी रख सकते थे लेकिन 6 ज़्यादा हो जाएगा, हम 3 रखेंगे टाइम के जगह पे, ठीक है। तो 3 से ये 3 कट गया, यानी ये कितना हो गया 26 दूना 52, ठीक है। 26 दूना 52 हो गया, 520 रुपये के आसपास आएगा। लेकिन हमें इंटरेस्ट नहीं मतलब है, इंटरेस्ट देखो यहाँ पर इंटरेस्ट जो भी आ रहा है वो क्या कंप्लीट राउंड फिगर में आ रहा है। तो यहाँ पर जो भी हम टाइम रखेंगे ना कम से कम रखेंगे और वही रखेंगे जो कि कंप्लीट 3 से कट जा रहा। तो 3 से कटने वाले 2 ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, 5 और 2 तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। यानी कि जो भी ऑप्शन होगा कितना होगा, या तो 6 होगा या तो 3 होगा। लेकिन क्वेश्चन आपको कह दिया है कि कम से कम कितने वर्षों में, तो कम से कम कहा गया तो 3 ऑप्शन से हम ले लेंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको कंप्लीट काटेगा। यानी कि यहाँ पर हम टाइम बराबर क्या लिख सकते हैं 3 ईयर लिख सकते हैं, जो कि मेरा आंसर होगा। तो गाइस इस तरीके से करके ये आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलिए ठीक है, ये सारा कंप्लीट हो गया। गाइस अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और आप स्वयं भी इस चैनल वीडियो को लाइक करें।